से मनाया जा रहा है। लोग घरों में गणपति को ला रहे हैं। कोरोना के चलते पिछले साल लोगों ने बड़ी ही सादगी के साथ अपने घरों में इस त्योहार को मनाया था, लेकिन इस साल 2021 में लोग कोरोना नियम का पालन करते हुए गणेश चतुर्थी पर भव्य आयोजन भी कर रहे हैं और अपने अपने घरों में गणपति बैठाकर उनकी विधिवत पूजा करने की तैयारियों में लगे हुए हैं। इस बार गणपति पूजन का शुभ मुहूर्त दिन में 12:17 पर शुरू होगा और रात 10 बजे तक पूजन का शुभ समय रहेगा। गणेश चतुर्थी पर इस बार 6 ग्रहों का शुभ संयोग बन रहा है, जो व्यापारियों के लिए अति लाभकारी होगा। आज से गणेश चतुर्थी के साथ ही 10 दिनी गणेश उत्सव शुरू हो रहा है। हर महीने में यूं तो 2 चतुर्थी होती है, लेकिन भादो मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को भगवान गणेश का जन्म हुआ था, इसलिए सारी चतुर्थियों में गणेश की आराधना के लिए ये सबसे बड़ी तिथि। स्वरूप भगवान गणेश का स्वरूप देखिए आप किस तरह सफलता के हमें सूत्र सिखाता है। भगवान गणपति का स्वरूप बहुत अद्भुत है। हाथी का सिर और भगवान गणेश की देह मानव की। भगवान गणपति के स्वरूप में 4 महत्वपूर्ण बातें हैं। भगवान गणपति का सिर, उनकी सूंड, उनका पेट और उनके कान, और ये चारों ही जीवन और बिजनेस मैनेजमेंट के सूत्र हैं। जैसे कृष्ण से हम सीखते हैं, बीते दिनों जन्माष्टमी का त्यौहार हमने बनाया था और जन्माष्टमी का त्यौहार मनाते हुए हमने कृष्ण से कुछ सीख ली थी। मैनेजमेंट गुरु कृष्ण को भी कहा जाता है। लेकिन आज से गणेश चतुर्थी की शुरुआत हो रही है 10 दिनी। गणेश हमें सिखाते हैं सफलता के कई सूत्र। उनका बड़ा सिर हमें सिखाता है कि हमारी बुद्धि और सोच हम बड़ी होनी चाहिए। हमें बड़ा सोचना चाहिए, सकारात्मक सोचना चाहिए। छोटी छोटी बातों में समय और शक्ति नहीं गंवाना चाहिए। हमारी सोच बड़ी होगी तो जीवन में मिलने वाली सफलताएं भी बड़ी होंगी। गणपति के बड़े कान ये बताते हैं कि बोलने से ज्यादा सुनना चाहिए। एक अच्छे वक्ता को एक अच्छा श्रोता होना चाहिए। जो अच्छा श्रोता होता है वही अच्छा वक्ता बनता है, इसलिए सभी को सुनना चाहिए। चलिए अब हम मध्य प्रदेश के कुछ अलग अलग रीजन का रुख करते हैं, शहरों का रुख करते हैं। वहां पर गणेश चतुर्थी को लेकर क्या तैयारियां भक्तगण कर रहे हैं। इंदौर और भिंड का हम सबसे पहले रुख करेंगे। इंदौर से पीयूष पारे तो भिंड से सौरभ शर्मा हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। सबसे पहले इंदौर का ही रुख कर लेते हैं। पीयूष, चाहे कोई भी त्योहार की बात हो, इंदौर वासी हर त्योहार को बड़े ही दिल से धूमधाम से मनाते हैं। अभी इस वक्त आप किस मंदिर में मौजूद हैं? क्या तैयारियां की जा रही है गणेश चतुर्थी के मौके पर? देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा दीपक कि ये जो शहर है इंदौर उत्सव प्रेमी है और कोई भी त्यौहार हो, किसी भी तरह का आयोजन हो, उसे पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। और आज गणेश चतुर्थी के पहले दिन यानी कि गणेश 10 दिनी जो गणेश महोत्सव है उसका पहला दिन, और इस वक्त हम खजाना गणेश मंदिर में मौजूद है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से जो बप्पा है वो आज विशेष रूप में यहाँ पर श्रद्धालुओं को दर्शन दे रहे हैं। और खजाना गणेश मंदिर के यहाँ पर आप जानते हैं कि किस तरीके से यहाँ की एक अलग जो है वो अलग महत्व है, और जिस तरीके से यहाँ पर देश विदेश के श्रद्धालु पहुँचते हैं दर्शन के लिए। विशेष तौर पर आज जब पहला दिन है तो बप्पा का विशेष श्रृंगार भी यहाँ पर किया गया है और खास तौर पर 2 करोड़ से ज़्यादा के आभूषण यहाँ पर बप्पा को चढ़ाए गए हैं। इसके साथ ही अगर बात करें तो जिस तरीके से कोविड का ये दौर है, कोरोना पूरी तरीके से गया नहीं है, ऐसे में पूरी तरह से सुरक्षा के इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं और बंदोबस्त भी हम आपको दिखाते हैं कि 2 तमाम मंदिर प्रबंधन समिति है वो भी यहाँ पर पूरी तरीके से जुटी हुई है। इस वक्त हमारे साथ में पुजारी अशोक भट्ट साहब हैं, उनसे जानेंगे पंडित जी किस तरीके की तैयारियां और क्या विशेषता है खजाना गणेश मंदिर की। विश्व प्रसिद्ध तीर्थ स्थल श्री गणेश मंदिर खजराना पर आज 10 दिवसीय श्री गणेश महोत्सव धूमधाम से मनाया जा रहा है। यहाँ पर लाखों की संख्या में श्रद्धालु भगवान गणेश जी महाराज का दर्शन लाभ प्राप्त करेंगे, पर श्रद्धालुओं को मास्क लगाना आवश्यक होगा। उनके मुंह पर यहाँ पर मास्क जरूरी है। उसके लिए 40 गार्ड और 4 थानों की फोर्स लगी हुई है पूरी व्यवस्था के लिए। और खजराना गांव से लेकर के वन वे किया गया है जो कालिका आश्रम के यहाँ से प्रवेश रहेगा और यहाँ से दर्शन करके गणेशपुरी कॉलोनी होते हुए श्रद्धालु निकल सकते हैं। आज भगवान गणेश जी महाराज का आकर्षक श्रृंगार किया गया है। उन्हें स्वर्ण आभूषण धारण कराए गए हैं जिसकी कीमत लगभग 2 करोड़ रुपए है और यह स्वर्ण आभूषण साल में 2 बार ही चढ़ाए जाते हैं। अभी 10 दिनों तक यह स्वर्ण आभूषण चढ़ाएंगे। अलग अलग तरह का यहाँ पर भगवान गणेश जी महाराज को रोजाना श्रृंगार किया जाएगा, पंचामृत से अभिषेक किया जाएगा और इन 10 दिनों में यहाँ पर स्थानीय कलाकारों द्वारा भगवान को
भजन की प्रस्तुति भी सुनाई जाएगी, पर इसमें श्रद्धालु उपस्थित नहीं हो सकेंगे, सिर्फ वो चलते हुए ही सुन सकेंगे। तो देखिए कुल मिलाकर ध्वजा पूजन का भी काफी महत्व है और आप पीछे तस्वीरों में देख सकते हैं दीपक के किस तरीके से श्रद्धालु यहाँ पर पहुंच रहे हैं। चलित दर्शन की व्यवस्था की गई है, कोरोना गाइडलाइन का पूरे तरह से पालन हो इसको लेकर भी कहीं न कहीं मंदिर प्रशासन ने यहाँ पर तैयारियां की है। और विशेष बात यही है कि बप्पा यहाँ पर हर संकट हर लेते हैं और लोग यहाँ पर यही प्रार्थना कर रहे हैं, यही यहाँ पर जो है वो दुआएं कर रहे हैं कि जल्द से जल्द कोरोना महामारी पूरी तरह से यहाँ पर देश और दुनिया से खत्म हो। जी दीपक। चलिए, बहुत शुक्रिया पीयूष हमारे साथ जुड़ने के लिए और दर्शकों को, हमारे तमाम दर्शकों को गणपति के दर्शन कराने के लिए इंदौर के विश्व प्रसिद्ध खजराना गणेश के दर्शन कराए हैं पीयूष ने। अब हम भिंड का भी रुख कर लेते हैं। भिंड से सौरभ हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सौरभ, अभी भिंड में आप कहां पर मौजूद हैं? क्योंकि 10 दिनों के इस पावन त्योहार की हम बात करें, गणेश चतुर्थी की बात करें, देश भर में बप्पा के भक्त काफी उत्सुक रहते हैं साल भर तक। कहां पर मौजूद हैं आप? देखिए दीपक, मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैं गौरी सरोवर के प्राचीन मंदिर गणेश जी मंदिर है, जो उन्हें मोटे गणेश जी के नाम से भी यहाँ लोग बताते हैं। काफी प्राचीन मंदिर और 15 साल से यहाँ लगभग ज्योति जल रही है और यहाँ खास महत्व जो भक्त यहाँ जो मांगने आते हैं उनकी यहाँ मुराद पूरी होती है। और खास तौर पर भक्तों में काफी यहाँ उत्साह। मेरे साथ यहाँ पुजारी भी जी है। पुजारी जी से पूछे किस तरह की तैयारी है यहाँ? पुजारी जी बताइए। यहाँ कार्यक्रम ठीक ठाक है, सब कार्यक्रम पूरा चल रहा है, तैयारियां पर दिख रहे हैं। देखिए दीपक, मैं आपको यहाँ बताना चाहूंगा कि पुजारी जी का यहाँ साफ कहना है कि पूरी तरीके से तैयारी कर ली है गणेश उत्सव की। जो 10 दिन उत्सव चलने वाला है तो काफी यहाँ धूमधाम रहेगी। कार्यक्रम पूरे दिन चलेंगे, रात में भी कार्यक्रम चलेंगे और भक्तों का तांता भी लगेगा। मेरे साथ भक्त भी है, इनसे बात करते किस तरीके आज आप आए हैं और किस तरह की पूजा अर्चना कर रहे हैं आप? और सुबह से मैं देख रहा हूँ लगी हुई है और बहुत प्राचीन मंदिर है, यह हर मान्यता पूर्ण होगी सर। और क्या मतलब आप क्या मांगने आए आज? हम तो सर अपनी घर की जो फैमिली में जो परेशानी है उनसे सब मांगते ही है। एक मेरे साथ भक्ति थे, श्रद्धालु थे, उनका खास कहना था कि मैं अपनी फैमिली के जो दिक्कतें आती हैं उनको मांगने आई। हमारे जो परिवार है वो सही तरीके से परिवार यहाँ चले। लेकिन मैं आपको यहाँ बताना चाहूंगा कि कुल मिला के मैं गणेश जी के भी दर्शन यहाँ करवाना चाहूंगा। बंदर न्यूज के अपने जो दर्शक उनको काफी यहाँ सबसे बड़ी बात 5 फुट लंबी है मूर्ति है और बंधन जो उससे बंधन से रहती है। उसके बाद श्रृंगार इनका होता है। आज खास तौर पर इनका एक श्रृंगार कर रखा है पुजारी जी ने। कम 2 दिन इसके श्रृंगार के बाद यहाँ मतलब कुल मिला के गणेश जी बहुत ही सुंदर अद्भुत लग रहे हैं यहाँ पर। बहुत ही प्यारा खूबसूरत श्रृंगार किया है गणपति बप्पा का। आज जन्मदिवस है और भिंड के ये प्रसिद्ध गणपति के दर्शन कराने के लिए आपका शुक्रिया। हमारे साथ 2 अलग अलग शहरों से हमारे संवाददाता जुड़े, सौरभ भिंड से जुड़े और इंदौर से पीयूष जुड़े। और चलिए अब आपको जल्दी से बता देते हैं, क्योंकि देश भर में भक्त अपने बप्पा को घर पर लाने की तैयारी तो कर रहे हैं, लेकिन शुभ मुहूर्त क्या है? पंडित प्रहलाद पंड्या के अनुसार गणपति स्थापना का जो शुभ मुहूर्त है, पार्थिव गणेश स्थापना का जो शुभ मुहूर्त है, वो हम आपको टेलीविजन स्क्रीन पर बता रहे हैं। रवि योग सूर्योदय से दिन में 12:57, भद्रा दिन में 11:07 से रात 9:55 तक। पाताल निवासी भद्रा होने से कोई बाधा नहीं होगी। सुबह 6:13 से 7:46 चर्क चौकड़िए में आप भगवान गणपति की स्थापना कर सकते हैं। हालांकि समय निकल गया, अभी सुबह के 9:10 हो रहे हैं। और अभी के मुताबिक हम बात करें तो अगला अच्छा मुहूर्त पंडित प्रहलाद पंड्या के अनुसार दोपहर 12:24 से दोपहर 1:56 तक है। ये भी मुहूर्त आप देखिए 9:18 से 10:51 तक। ये भी एक अच्छा मुहूर्त है, चर मुहूर्त। ये भी एक शुभ कह सकते हैं। दोपहर के वक्त की बात करें तो जैसा कि हमने बताया 12:24 से 1:56 तक पंडित प्रहलाद पंड्या के अनुसार। वहीं शाम के वक्त अगर आप पार्थिव गणेश स्थापना करना चाहते हैं तो उसके लिए मुहूर्त शाम 5:02 से शाम 6:34 तक का है। और शाम के बाद रात के वक्त अगर आप करना चाहते हैं तो 9:29 से 10:56 तक लाभ का मुहूर्त है। इस वक्त आप भगवान गणपति की स्थापना कर सकते हैं।